नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना शर्मा और आप देख रहे हैं भारत का सबसे तेज न्यूज चैनल जी भारत न्यूज। चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। भक्तों ने श्री पातालेश्वर मंदिर में हो रही साप्ताहिक श्रीमद् भागवत कथा का किया रसपान। श्री पातालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति द्वारा ऐतिहासिक, पौराणिक व धार्मिक नगरी कालपी के प्रसिद्ध प्राचीन पातालेश्वर मंदिर में 1 से 8 अगस्त तक पंडित आचार्य गौरव शुक्ला कालपी के मुखारविंद से साप्ताहिक श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हो रहा है, जिसके तीसरे दिन श्रोताओं की विशेष भीड़ देखने को मिली। वहीं चौथे दिन भगवान श्री कृष्ण जन्म उत्सव में भक्ति भाव से श्रोताओं को कथा में आने का आह्वान किया। वहीं कथा समापन व आरती के बाद कथावाचक आचार्य जी ने श्रीमद् भगवत कथा को सुनने व उसके जीवन में विशेष महत्व को विस्तार से बताया। शोभित पांडे, संवाददाता जी भारत न्यूज। बड़े होता होगे तो आपको समझ आ जाएगी। अब ये नन्हे से है, राज का उपभोग करना जानते नहीं है, क्या करना चाहिए। तो एक दिन चारों ओर देखा, सब सुव्यवस्थित था, प्रजा प्रसन्न थी, खुश थी। जब राजमहल को लाठी लिए है, मार रहा है, जो बैल है उसके 3 पैर टूट चुके। ऐसा कौन करेगा, हमारी मदद कौन करेगा। हाँ, ये सब परीक्षित की सुन रहे हैं बात करना। देखिए महाराज, ये भगवत कथा का जो रसास्वादन महत्व है उसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताएं। देखो, आज की कथा का महत्व तो बहुत है। सबसे पहला तो ये समझें आप, ये सप्ताह ज्ञान यज्ञ है, ज्ञान यज्ञ। तो इसमें कहते हैं कि ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार गता बीमार्गा अग्नि दग्धा कुटलस्य कामिना सप्ताह यज्ञ ने कलौ बोलते। ये भागवत जी के छत्र छाया में जो भी भागवत सुन लेता है श्रद्धा से, चाहे वो कुटिल हो, कामी हो, चाहे बीमार्गी हो, अपने मार्ग से भटक गया हो, या दुराचारी क्यों ना हो, वो भी, और जो क्रोध की अग्नि में जल रहे हैं, वो जो कुटिल है, कोई भी हो, कैसा भी हो, अगर पाप कर रहा है पापी और पाप छोड़ चुका है, वो शरण में आना चाहता है, तो ही धुलेंगे। तो सप्ताह यज्ञ ने कलौ बुलंदते, पुनः वो पवित्र हो जाता है, उनकी भगवान की कृपा हो जाती है। क्या अध्याय हुआ है? और देखो, आज की कथा, सबसे पहली बात तो ये, आज की कथा में भारती का। दूसरा, भक्त की कथा। कौन? ध्रुव जी, जो 5 वर्ष में भगवान को प्राप्त कर गए। क्यों? क्योंकि लोग कहते हैं कि हमारा ये 100 वर्ष की आयु है, 100 वर्ष के जीवन में, अरे हमें समय ही समय है, हम अंत समय में जब बुढ़ापा आएगा, वृद्धावस्था आएगी, हम तब कर लेंगे भक्ति। लेकिन भक्ति की कोई उम्र नहीं होती। पता नहीं ये जीवन कब भगवान ने ये जीवन दिया है, एक तरह का जीवन, पता नहीं तुम्हारे कब आपका ये दिया बुझ जाए, ये जीवन बुझ जाए आपकी। तो इसलिए जैसे ध्रुव जी की कथा से हम सबको ये शिक्षा लेनी चाहिए कि बचपन में ही भगवान की श्रद्धा, भगवान की भक्ति जागृत हुई और उन्होंने भगवान की प्राप्ति कर ली। तो उम्र भक्ति की कोई नहीं होती। आज बस यही है, आज की कथा का उद्देश्य मूलतः ये था कि आप भगवान की भक्ति करो, जिस भी अवस्था में हो। अगर वृद्धावस्था को प्राप्त कर गए हो तो अभी भी सुधर जाओ, अभी भी आप भगवान के शरण में जाइए। जैसा कि आज 8 दिन की ये कथा है, 7 दिन की कथा है, तो इसमें कल का जो है किस तरह का? देखिए, निरंतर है। कल चौथा दिन है, चतुर्थ दिवस कहते हैं। तो चौथे दिन सायंकाल की बेला में भगवान कन्हैया, जो हमारे वृंदावन बिहारी हैं, उनका, बिहारी जी का प्राकट्य कल नंदोत्सव मनाया जाएगा सायंकाल की बेला में। कल अन्यत्र कथाएं हैं। कल बलि वामन चरित्र भी होगा, समुद्र मंथन भी होगा, राम जन्म की कथा भी होगी, कन्हैया जी का भी है, कई अन्यत्र कथाएं। तो इस जो
जो कल की कथा है उसमें क्या विशेष रूप से कोई इस तरह की व्यवस्था है या किस तरह की? हाँ, कल की ये है जैसे भक्तों को, जैसे जब बिहारी जी का जन्म हुआ गोकुल में, तो नंदोत्सव मनाया गया। नंद जी को पता चला कि हमारे छोरा हुआ है, मेरा हमारे बालक हुआ है, तो लोगों ने उत्सव मनाया। अब जिनके पास जैसा दान था, उनके पास गौएं थी, उन्होंने गाय दान की, हीरा जवाहरात दान किए, तो सबने अपना अपना बोकट दान इत्यादि किए हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर उत्सव मनाया जाएगा। हम लोग जैसे हैं लौकिक परिभाषा में बताएं तो गुब्बारे से सजा देते हैं मंडप को, गुब्बारे लगा दिए। अब बच्चों के खिलौने हैं, मूंगफली है, टॉफी है इत्यादि हैं, जिनको लुटाकर वो उत्सव में सम्मिलित होते हैं हम लोग, ये सब लुटा करके कि इससे सबको आनंद मिले। जैसा कि आप कथा व्यास के रूप में आप विराजमान हैं और लोक कल्याण के लिए भगवान से क्या प्रार्थना करते हैं? बस हम तो यही करेंगे कि प्रभु सब के मन से ईर्ष्या समाप्त हो जाए। हमारा जो है, देखो हम इतने बड़े संत नहीं है कि हम संत की उपमा देंगे, नहीं हमें कुछ नहीं चाहिए। मेरी भी एक जीविका है, मेरा भी जीवन है, तो मैं ये चाहता हूँ कि जैसे मेरा भी जीवन सौम्यता से सरलता से बीते और सबका, इस समाज का भी सौम्यता और सरलता से बीते। पर भगवान से प्रार्थना यही है कि सब लोग खुश रहें, सुखी रहें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। इस वीडियो में बस इतना ही। जल्द मिलते हैं अगली खबर के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। यदि आप हमारे चैनल को YouTube के माध्यम से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। यदि हमारी वीडियो को आप Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे Facebook पेज को फॉलो जरूर करें। अगली वीडियो देखने के लिए आप देखते रहें जी भारत न्यूज चैनल को। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।